गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पेरेंट्स। आज मैं आप लोगों को पांडे क्लासेस इलाहाबाद कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रयागराज में जो स्थित है उसमें कोर्स जो चलते हैं, कोर्स तो बहुत से चलते हैं, पर आज हम स्पेशली नीट के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको बच्चों अब तो एग्ज़ाम भी हो गया और अगला एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बच्चे सब शुरू कर दिए और हमें अच्छा करना है, हमें बेस्ट करना है। तो हम बेस्ट तभी करेंगे जब हम समय से कोई चीज़ शुरू करें। और अब वो टाइम आ गया जिसमें हम लोगों को पूरी तरह से लगना होगा और ये सोच के लगना होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी लॉजिक से हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएं और 100% देंगे और सिलेक्शन तो होगा, पर हमारी जिद होनी चाहिए सिंगल डिजिट में रैंक लाने की। तो हम सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि हम किसके लिए पढ़ें, रैंक के लिए पढ़ें। तो बच्चों उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप आइए अपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो यहाँ पे पढ़ के बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं और लगातार कंटिन्यूअस रिज़ल्ट आते रहते हैं, हमेशा बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं। आप इतना परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती है कि आप अच्छा करते हैं, यहाँ पे टीचर लगे रहते हैं और पेरेंट से बहुत सारा कुछ प्यार मिलता है इस कोचिंग को, जिसकी वजह से हम लोगों को भी लगता है कि और अच्छा किया जाए। तो बच्चों आइए, इस बार हमने कुछ और ही सोचा है। मैंने इस बार सोचा है कि सिंगल डिजिट में बहुत सारे रिज़ल्ट्स आएँ और सारे बच्चों का रिज़ल्ट हो और रिस्पेक्टेबल रैंक हो, 100% सिलेक्शन। यही हमारी जिद है। मेहनत करेंगे और रिज़ल्ट जब आए तो शोर मचे और धैर्यपूर्वक हम लोग अपना काम करें। बच्चों आज मैं ये बताऊंगा कि जो नीट 2023 का जो बैच स्टार्ट हुआ, बैचेज स्टार्ट हैं, बैचेज चल रहे हैं, लेकिन अब जो बैच अब बनने वाले हैं वो बैच है रैंकर्स बैच। रैंकर्स बैच में हम क्लास डेली लेंगे, एवरीडे। ऑल द सब्जेक्ट, फिजिक्स भी डेली होगी, केमिस्ट्री भी डेली होगी, मैथमेटिक्स भी डेली होगी। और इस बैच की खासियत यही होगी कि इसमें हम स्टडी करेंगे, मीन्स पढ़ाएंगे भी और प्रैक्टिस भी साथ साथ। पढ़ाना भी है और प्रैक्टिस भी साथ साथ, जिसमें आपको पढ़ते समय कुछ मुश्किलें आएंगी, जैसे डाउट्स हैं एनसीईआरटी के बेस पे, आपके कोचिंग के मॉड्यूल के। तो उस डाउट क्लियर करने के लिए आपके इस कोचिंग में 24 आवर्स सारे टीचर अवेलेबल होंगे। आपको फिज़िकली 12 घंटे टीचर आपके सामने होंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक टीचर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, रहते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी तरह का प्रॉब्लम है, आप उनसे डिस्कस करिए, उनसे बात करिए, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। क्योंकि बच्चों हमें हर हाल में बेस्ट करना है, हमें हर हाल में रिज़ल्ट लाना है और रिज़ल्ट आता है पढ़ने से। जब सिलेबस पूरा तो सिलेक्शन होना ही होना है, हर हाल में सिलेक्शन होना है। इसलिए डाउट काउंटर भी है। और बच्चों इसके बाद फिर और क्या होगा कि आपने कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन हो रही है, आप राइट डायरेक्शन में हैं कि नहीं हैं, इन सब को जानने के लिए हम टेस्ट यहाँ पे आपका कराते हैं। टेस्ट में क्या है, एक टेस्ट तो हमारा डेली टेस्ट होता है, 6 डेज़ में एवरीडे टेस्ट है, और रात में ये टेस्ट होती है, ये टेस्ट होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। और आपको इसमें डेली प्रैक्टिस पेपर के नाम से इसको दिया जाएगा। तो आप उस टेस्ट को करें, जो उसके डाउट्स हैं आप उसे नोट करेंगे और आप जैसे ही टेस्ट कंप्लीट करेंगे आपको तुरंत आपके रैंक क्या है क्लास में, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, पूरा एनालिसिस होगा। और इसके बाद पूरे सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, आप उसको मिलाइए। और फिर दूसरे दिन जैसे ही क्लास में एंट्री करें तो पहला बात क्या होती है कि भाई हमारे रात में टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस हुआ, पढ़ाया हुआ पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कर लिया और किसके किसके क्या डाउट है आप डिस्कस करिए। तो टीचर वो डिस्कस करेंगे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको एक फ़्लो देता है। और जब सब कुछ ठीक हो गया, अच्छे से चलने लगा, तब उसके बाद फिर हम लोग कम्युलेटिव टेस्ट लेते हैं AITS। AITS में क्या है कि ये कुछ इंटरवल पे होंगे,
15-15 दिन के इंटरवल पे होंगे। इसमें पार्ट टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे, माइनर टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, ओपन टेस्ट होंगे। इसमें हम देखते हैं कि आप डिजर्व कर रहे हैं, योर स्कोर शुड बी 722 बाई 720, 720 में 720 आना है। उस डायरेक्शन में आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप ले आइए, ले आइए, ले आइए, और करना है तो करना है बच्चों। लाना तो वही है, वही करना है जिसकी पहचान हो, चारों तरफ धमक हो, गूंज हो। और वो कैसे होगा? बस एक सही डायरेक्शन में आप काम करें और टीचर जैसे कहें उसी तरह से काम करिए। यहाँ पे मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर हैं, ऐसे एक्सपीरियंस टीचर हैं कि जो हर टॉप रैंकर्स इस शहर का इसी इंस्टीट्यूट से निकल रहा है, इसी इंस्टीट्यूट से जा रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके और कंटिन्यूअस बहुत बड़े डॉक्टर्स जो बने हैं, आज देश में भी छाए हैं, बाहर भी उनकी धमक है। आप ही के इंस्टीट्यूट के वो बच्चे हैं, मैंने ही पढ़ाया है, सब यहीं पे पढ़े हैं। तो बच्चों उसी सीक्वेंस में हम लोगों को आगे कंटिन्यू करनी है। तो AITS इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद फिर आप लोगों का क्या होता है कि हमें लगता है कि अभी आप लोग के अंदर मैच्योरिटी नहीं आई क्या, अभी क्वेश्चन पे डेप्थ नहीं आ रहा, आपके सिलेबस में चीज़ें नहीं समझ में आई हैं या आई हैं, उसे जानने के लिए फिर एक कोचिंग अपना टेस्ट और कराती है। बच्चों ये टेस्ट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट। इस टेस्ट में आपके पूरा एनालिसिस होगी। हमारे ये टेस्ट कई दिन चल सकते हैं, अलग अलग टॉपिक के बड़े बड़े टेस्ट हो सकते हैं। NCERT का अलग हो सकता है, मॉड्यूल का अलग हो सकता है, प्रीवियस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर अलग बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस समय के सिचुएशन पे कि हम कैसा परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको हम टेस्ट लेते हैं। और बच्चों इस टेस्ट के बाद फिर क्या होता है, इसमें से उन बच्चों को सेपरेट करते हैं जिनके लिए हम एश्योर करते हैं कि इंश्योर हो गया कि ये बच्चे 100% अब 700 के पार जा रहे हैं। दैट मीन्स MSc बैच बनाएंगे। उस MSc बैच में वो बच्चे ही रहेंगे जो एकदम से हायर लेवल के कंपटीशन में चल रहे हैं। उनका कंपटीशन और डिफ़िकल्ट कराते हैं और टफ कराते हैं और उनके टेस्ट मैक्सिमम होते हैं और वो क्वेश्चंस उस लेवल के किए जाते हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए 5-5 क्वेश्चन, 7-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई देखो 35-40 क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, हमें क्या करनी है 45 में 45। तो 5 क्वेश्चन जो होते जो मुश्किल वाले होते हैं, केमिस्ट्री में जो 5-6 क्वेश्चन मुश्किल वाले होते हैं, बायोलॉजी में तो 100% आ ही जाते हैं। इन सब के लिए हमने MSc बैच बनाई। बायोलॉजी में भी कोई क्वेश्चन ना छूटे, नए पैटर्न पे अभी असर्शन रीजन वगैरह आ गए, अब उस पैटर्न को फोकस करना है तो एक बैच हम ये बनाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपना स्कोर 700 के पार ले जाना पड़ेगा और ले ही जाना है। तो बच्चों आपको ये बैच मिलेगा। इस बैच का यही है, जो बच्चा इसमें परफॉर्म करके हमें 700 के ऊपर ले जाए, आइए पढ़िए। MSc बैच में कोई फ़ी नहीं है, 100% आपको पढ़ाया जाता है। ये हमारा कोचिंग का अपना बैच होता है जिसमें हम काम करते हैं आपके साथ। बच्चों इसके बाद एक बैच मैंने और बनाया है, मास्टर बैच। रैंकर्स बैच और मास्टर बैच में डिफरेंस क्या है? रैंकर्स बैच में मैक्सिमम होता क्या है कि इसमें हम अच्छे बच्चों को, इस तरह के अच्छे बच्चों को लेते हैं जो जैसे एग्ज़ाम वग्ज़ाम दिए हों और या उन्होंने नंबर ले आया हो। नंबर कितना लाया हो? 450 एंड एबव फॉर द जनरल स्टूडेंट। उससे ऊपर के नंबर उनके हैं नीट में, तो वेलकम इन दिस बैच। और या अच्छा बच्चा है जिसके जो हमें बोलेगा हमारे टेस्ट में अच्छा कर रहा है, वो बच्चा इसमें आ जाएगा रैंकर्स बैच में। और बच्चों ये मास्टर बैच होता क्या है ना, इसमें जितने टॉपर्स होते हैं, जैसे स्कूल वाले टॉपर्स हैं, रैंकर्स जिसका मास्टर बैच हमने नाम दिया है कि वो स्कूल वाले बच्चे हैं और वो अपने स्कूल के साथ नीट में एक्सेल करने के लिए एकदम रेडी हैं, तो दे विल कम इन दिस बैच। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप के हमने बैच बनाया है और भी तमाम तरह के बैचेस हैं यहाँ पे। हम बहुत सारा बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आपके कोचिंग का बहुत सारा चीज़ हम बाहर नहीं कर सकते, बट ये है कि हम लोगों को मिलकर एक नया इतिहास बनाना है। आप आइए,
मैं यहाँ तैयार हूँ। आप भी मेहनत करिए। और बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊँ टीचर होने की वजह से, कि कोचिंग क्लासेस ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी रन कर रही हैं, नो डाउट हैवी फ़ी लेते हैं, पर बच्चों मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि सबसे कम फीस मैंने रखा है। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि सर आपने फ़ीस इतना कम क्यों रखवाया है, क्यों रखा है। तो देखिए, मेरा मोटिव है कि हर घर में इंजीनियर हो मेरा और हर घर में डॉक्टर हो मेरा। और मेरा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जब डेवलप किया तो मैं उन्हीं के लिए डेवलप किया कि जो नॉर्मली सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें और ये देश के लिए कुछ करें और देश को आगे बढ़ाएं। हमारा मोटिव ही यही है, मेरा फंक्शनलिटी ही यही है कि वो सारे लोग इसमें पढ़ सकें। मैं बहुत पहले सुना करता था कि पढ़ाने के लिए बच्चों को बड़ा मुश्किल होती थी, पेरेंट्स बड़े मुश्किलों में किसी तरह से मैनेज करते थे, घर गृहस्थी को नहीं चला पाते, भेजते, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो उसी को सॉल्व करने के लिए बच्चों मेरे से जो हो सकता है, पेरेंट्स से मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, मैंने इस कोचिंग को इसलिए इस्टेब्लिश करी। और मैं आपको ये बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी कोचिंग चल रही हैं, हम अपने बच्चे को सबसे कंपटीशन में ले आएंगे और सबसे उम्दा होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट बोलते हैं। आप किसी स्टूडेंट से पूछिए, पूरे कंट्री में उनके सामने कोई नहीं होता। लोग रटते रटाते हैं और यहाँ हम सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और जो एक बार ट्रेनिंग होती है जीवन में दोबारा नहीं होती। एक बार वो सीख जाएगा तो दोबारा उसको कभी लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बड़ा सिंपल पढ़ाई, बड़ा इजी वे में पढ़ाई और एकदम राइट डायरेक्शन में पढ़ाई, जिससे हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। रिजल्ट हमसे अक्सर लोग पूछते हैं, सर आपके यहाँ रिजल्ट अच्छा आता है। मीडियम बच्चे होते हैं, जब उनका सिलेक्शन होता है तो जब उनसे पेपर वाले इंटरव्यू लेते हैं तो उनके पेरेंट्स से बोलते हैं कि मेरे को उम्मीद था कि हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि इसके 690 नंबर आ जाएंगे। मतलब वो उनको लगता है कि कैसे हो गया 230, जिस बच्चे का नंबर 230 है ओवरऑल तीनों चारों मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी सब मिला के, और जब सिलेक्शन हुआ 690 नंबर आता है, 687 नंबर आता है, तो पेरेंट भी पूछते हैं कि सर मेरे को रियल में बताऊं, ये तो सोच रहा था कि इसका हो सकता है पर इतना बढ़िया रैंक मैं नहीं समझ सकता था। तो बच्चों बस आप मेहनत करने वाले हो जाओ, आप काम करने वाले हो, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट हो और आपको डॉक्टर बनना हो, आपका ड्रीम हो। पूरा तो मैं करूँगा, पूरा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट करेगा, यहाँ का स्टाफ करेगा, क्योंकि मेरा आपसे भी बड़ा ड्रीम है कि हर बच्चा मेरा होना चाहिए। मैं कभी भी कहीं ये सुन नहीं पाता कि कोई ये बोल दे कि पांडे क्लासेस का स्टूडेंट दूसरे नंबर पे है, रहेगा तो टॉप पे रहेगा, रहेगा तो नंबर 1 पे ही रहेगा, नंबर 2 पे आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बस लगिए बच्चों, लगिए और इस मिशन को आगे बढ़ाइए कि पूरे देश में हमारे डॉक्टर होंगे, पूरे देश में सबसे अच्छा परसेंटेज रिजल्ट का होगा। अगर हम 50 बच्चों को पढ़ाते हैं तो 50 का रिजल्ट ला के दिखाएंगे। परसेंटेज अगर देखा जाए तो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेहतर है। हम जितने बच्चों को पढ़ाते हैं उनका रिजल्ट निकलवा देते हैं। और हमारे बच्चे होते हैं मेहनत करने वाले, उनका किसी वजह से 12th में नंबर कम आया, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ठीक करा के उनका सिलेक्शन दिलाता हूँ। तो बच्चों ये सब बातें हैं, बहुत सारा विज़न है, बहुत सारी बातें हैं। यू विल कम, और आप आइए और आप लोग बिल्कुल अच्छे से लगिए। और बच्चों आज मेरे को इसलिए कहना पड़ा कि मेरे को थोड़ा दुख होता है कि लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, बच्चे पहुंच जाते हैं, फालतू लोग उसमें पढ़ा रहे हैं और मेहनत की कमाई इकट्ठा करके खुद आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चों के सपनों के साथ सौदेबाजी हो रही है। तो वो सी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये आपका कोचिंग प्रतिबद्ध है कि यहाँ सौदेबाजी नहीं, यहाँ ड्रीम को आप देखेंगे, पूरा हम करेंगे, मैं करूँगा, और उन सौदागरों को हटाना है। बस आप लग जाइए, मैं तैयार बैठा हूँ। बच्चों दूसरी बात एक और है कि हम पढ़ाई करते हैं तो नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज में। तो आपकी कोचिंग में कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है,
आप इंग्लिश प्योरली इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, यू कम एंड मोस्ट वेलकम। इंग्लिश मीडियम क्लास ऑलरेडी रनिंग चल रही है। और अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी से आपने पढ़ा है क्लास 12 तक, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में पेपर आता है, तो क्यों अपना टाइम ख़राब करें भाई, हिंदी में पढ़ के हम बेस्ट करें, सिलेक्शन लें, मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो हिंदी मीडियम यहाँ पे चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। इस जोन में तो सबसे अच्छे चलती है। हम तो बता रहे हैं ना, हिंदी मीडियम हमारे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से अच्छा तो पूरे कंट्री में नहीं चलता, कहीं नहीं चलता, यहाँ पे रियल में चलता है। और दूसरा बच्चों, जैसे हमने एक मीडियम ये भी रखी है, इंग्लिश एंड हिंदी। इसको बहुत लोग बच्चे बहुत लाइक करते हैं, इस वाले को बहुत लाइक करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखते हैं, समझाने के लिए हिंदी भी उनको समझाई जा रही है, उनको भाषा, उनको कुछ सब्जेक्ट में डेप्थ भी आ रही है, और लिखने पढ़ने का एक तरीका भी आ रहा है कि क्योंकि फर्दर इन फ्यूचर उनको इंग्लिश में ही क्लास करनी है। तो उस बात को ध्यान में रख के इंग्लिश एंड हिंदी बैच देविल ये भी रन कर रहा है बहुत तेज़ी से। तो बच्चों ये सब बातें हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए स्कॉलरशिप के बारे में सबको बताना जरूरी होता है। स्कॉलरशिप आपकी कोचिंग में अवेलेबल है, पर सवाल है किसको मिलेगा। पर यह सवाल है ना, किसको मिलेगा। आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो आपका प्रीवियस रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। केवल एक ही इसका तरीका है बच्चों, और कोई तरीका नहीं है। आपका प्रीवियस रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो योर मार्क शुड बी मोर देन 90% 12th में। और अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो योर मार्क्स शुड बी मोर देन 500 मार्क्स। यू विल कम फॉर द स्कॉलरशिप एंड यू ज्वाइन इन द रैंकर्स बैच एंड देन यू कम इन MSc बैच एंड यू विल गेट 100% मार्क्स 720/720। बच्चों अभी देखिए बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया इस साल नीट का। पेपर डिफ़िकल्ट हमारे यहाँ के बच्चे नहीं बोलते कभी कि पेपर डिफ़िकल्ट था। अरे 2-4 नहीं, फिजिक्स सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है इस दुनिया में। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट आप पता करिए, 35 से लेके 40 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चन सही किए। 45 में 45 राइट है। और अभी 12th का एग्ज़ाम हुआ, 100 नंबर्स इन द फिजिक्स बहुत सारे बच्चों ने ले आया है। ऐसे बच्चों केमिस्ट्री में भी 100% बच्चों ने किया है। बायोलॉजी में असर्शन रीजन आने के बाद भी लोगों को बहुत टाइम लगा, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों ने पूरे पेपर को, कई पेपर बच्चों ने सॉल्व किया है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए और हम कुछ भी कर सकते हैं, बस सच्ची लगन होनी चाहिए। तो बच्चों बस इतनी ही बात हमें बोलना था। और आप लोग बढ़िया से पढ़ें, दुनिया में कुछ करना है। पेरेंट के, आपसे पहले पेरेंट ने ड्रीम देखा है, उसको फुलफ़िल करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। और मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कितना रिस्पेक्ट होता है, हर लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं। साहब बनना है ना, फिर आना है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, पांडे क्लासेज में। आप पढ़िए, पढ़ाया जाएगा और आपको साहब बनाना ही बनाना है और आपको बनना ही है। ओके बच्चों, तो ये अबाउट ऑल थिंग्स हम लोग यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी दिया था। आज एक बात और आपको बताऊँ, टाइम आपके लिए हो चुका है, मेरे को बताना था जो बता दिया। एक बात और यहाँ लिखा, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आपके कोचिंग का अपना हॉस्टल है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ हॉस्टल हमारे हैं और कुछ हॉस्टल हमने हायर करके रखे हैं। आपको यहाँ रहने में कोई असुविधा नहीं है, सुविधा है, बहुत सुविधा है। बहुत सस्ते सस्ते अच्छे अच्छे आपको पढ़ने लायक रूम मिल जाते हैं और खाने पीने के लिए मेस और तमाम तरह के कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। चीप एंड बेस्ट हॉस्टल एंड लॉजिंग दोनों अवेलेबल है। मैंने क्या बोला? बेस्ट एंड चीप दोनों बोला है। बच्चों ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है हमारा इलाहाबाद के लोकल प्रयागराज के आसपास सराउंड में। बच्चे जो दूर से आते हैं, ट्रैफिक वगैरह के रश होता है, तो वो भी अपना ट्रांसपोर्ट लेके आराम से आ सकते हैं। किताब खोले, पढ़ते हुए चले आए, फिर यहाँ से जाएँ पढ़ते हुए। न कोई बाइक चलाना, कोई टैक्सी टेम्पो का झंझट नहीं। तो दैट मीन्स बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। तो बस इतना ही मेरे को बात बोलना था। और आप लोग अच्छे से रेडी रहिए, आने वाले टाइम आपके अपने हैं और बेस्ट रिजल्ट लाना है। और ऐसा रिजल्ट लाना है बच्चों कि फिर लगे कुछ हुआ है। और आपके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर
वीक में न्यू बैच स्टार्ट होता है। आप आएंगे, मंडे को बैच नया मिलेगा। एवरी मंडे आपको बैच न्यू मिलेगा। आप आइए, जो आपके छूटे रहते हैं उनको हमारे टीचर बैठा के बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत टीचर हैं, बहुत सारा यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, और बच्चों कुछ करना है। ये देश हमारा है और देश में कुछ नया करना है, और आपके वजह से हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है अच्छा करने का। बस आप ही मेहनत करिए और इस देश के तकदीर तस्वीर बदल दीजिए। बदलेंगे ना, तो फिर आइए आप पढ़िए। एक बात बच्चों और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि बस यही बात बताना था कि नीट इतना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान एग्ज़ाम है। बहुत आसान एग्ज़ाम है बच्चों, बहुत आसान एग्ज़ाम है। मुश्किल लोग करा देते हैं। अगर मैं आपको कोई चीज़ सही से समझा दूंगा, आपको लगेगा कि हमें क्लियर हो गया, तो फिर क्या आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं ना। तो फिर आपकी इस कोचिंग के टीचर क्या करते हैं, आपको उस सब्जेक्ट को फेल करा देते हैं। आपको लगने लगता है हाँ ये होगा, बस यही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आपको विजनरी बना दिया जाता है कि आप देखो इस सब्जेक्ट में, देखो इतनी चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चों एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि हर बच्चा को कभी भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए एग्ज़ाम बहुत आसान हो गया। राइट डायरेक्शन में आप काम करेंगे तो बहुत आसान होगा। बस उसी तरह से एक छोटा 2 मिनट के लिए मैं बात करूंगा, डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, टीचर के गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। बस एक लाइन में बोल रहा हूँ। आप काम करने वाले हो बच्चों, एक आदमी काम करने वाला है, बड़ा मेहनत करता है, बहुत मेहनती है, और मैं क्या हूँ, उसको डायरेक्शन देने वाला हूँ। मैंने क्या डायरेक्शन दिया, मैंने पत्थर को दिखाया, मैंने कहा इस पत्थर को तो खोदेगा। अब बताइए बच्चों, पत्थर पे वो पहली बार बड़ा मेहनत से चलाया फावड़ा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, हताश हो जाएगा ना। दूसरी बार फिर उसने मेहनत से चलाया, कोई आउटपुट नहीं हुआ, थोड़ा सा और निराश हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद फिर वो क्या बोलेगा कि कोई आउटपुट नहीं आता, फिर वो छोड़ देगा। बस यही है डायरेक्शन का मतलब। गलत डायरेक्शन, ये गलत डायरेक्शन था। आप तो मेहनत कर रहे थे ना, लेकिन वो पत्थर बता दिया तोड़ने को ना। और अगर वही बताएगा कि भाई तो मिट्टी को, उस मिट्टी में चला फावड़ा, और जितनी बार फावड़ा चलाता उतनी बार आउटपुट आता, उतनी बार आउटपुट आता, उसे कभी थकान नहीं लगता, कभी थकान नहीं लगेगा, कभी वो निराश नहीं होगा, बल्कि उसको दिख रहा है कि हरदम आउटपुट आ रहा है, और खुशी और खुशी और मेहनत। न उसको कभी आलस्य आएगा, न कभी थकान आएगा, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जो, अपने काम में वो लगा रहेगा, क्योंकि हर बार उसको आउटपुट मिल रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्शन। तो बच्चों आप मेहनत करने वाले हैं, डायरेक्शन यहाँ से हम लोग देंगे, और आप उस रास्ते पे बढ़ोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा मैं अपने ऊपर भी विश्वास करता हूँ। बस मेरे को पढ़ने वाला बच्चा मिल जाए, बाकी सिलेक्शन रिजल्ट तो आसानी से आ जाता। तो बच्चों यही सब बात है। तो आज हम इतना बात करेंगे, फिर कभी मिलेंगे तो आपको एक दिन और बताएंगे कि एक प्रपोजल आया है। अभी प्रपोजल है, अभी कुछ फाइनल नहीं है कि नीट, जेईई मेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब मिलकर एक एग्ज़ाम कराएगा, सिंगल एग्ज़ाम। अब एक बार होगा या 2 बार भी हो सकता है, इन होल ईयर 2 बार हो सकता है, दिसंबर में, 1 जून जुलाई में। पर ये प्रपोजल है, अभी कुछ फाइनल वाइनल नहीं है। तो जब फाइनल नहीं होगा तो हम क्यों हवा में तीर चलाएं। जब फाइनल होगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, जो भी कुछ नया होगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो बच्चों आज इतना ही बात करें, चलो फिर कभी बात होगी। ओके बच्चों, वेलकम, मोस्ट वेलकम इन पांडे क्लासेस और फादर। फ्यूचर डॉक्टर लेकर आना, और डॉक्टर बनना ही है, कॉलेज में जाना है। बस बच्चों जिद ही सिलेक्शन की पहली बात है, जिद और जुनून, यही लेके आइए और हम यहाँ बैठे हैं। ओके बच्चों।